प्रिय भक्तों, यह कथा लगभग 500 वर्ष पहले की है, जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर हरि नाम का प्रचार कर रहे थे। महाप्रभु हरि नाम का गुणगान करते हुए जंगल से निकल रहे थे। उधर से एक छाछ बेचने वाला भी जा रहा था। छाछ वाले ने सोचा, मुझे एक छाछ पीने वाला मिल गया, यह अवश्य ही मुझसे छाछ खरीदेगा। वह मन ही मन बहुत खुश हुआ। महाप्रभु को भी उस समय बहुत प्यास लगी थी। उन्होंने छाछ वाले को कहा, तुम मुझे छाछ पिला सकते हो? उसने सारा घड़ा महाप्रभु को दे दिया। महाप्रभु को बहुत प्यास लगी थी, तो उन्होंने सारी छाछ पी ली और वे वहां से जाने लगे। तब छाछ वाले ने उन्हें रोका और पैसे मांगने लगा। उसने कहा, आपने मेरे से छाछ पी है, तो इसके बदले में आपको कुछ तो देना होगा। महाप्रभु कहने लगे, मैं एक योगी हूँ, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। छाछ वाला बोला, ऐसे कैसे, आपको कुछ दाम तो देना ही होगा। तब महाप्रभु कहने लगे, ठीक है, मेरे पास जो भी है मैं तुम्हें दे देता हूँ। छाछ वाला बड़ी उत्सुकता से देखने लगा कि उनके पास क्या है। महाप्रभु ने कहा, उनके पास हरि नाम रस धारा है, तुम भी इस रस का आस्वादन करो। छाछ वाला बहुत ही असमंजस में पड़ गया। हरि नाम रस धारा का मैं क्या करूँगा? जब महाप्रभु वहाँ से जाने लगा तो उन्होंने कहा, मेरे शिष्य कुछ देर में यहाँ से निकलेंगे, तुम उनसे मांगना, अगर उनके पास देने को कुछ हो तो ले लेना। इतना कहकर महाप्रभु चले गए। छाछ वाला इंतजार करने लगा, उनसे कुछ पैसे लूँगा। तब कृष्णानंद प्रभु और उनके शिष्य वहाँ से गुजर रहे थे, तो छाछ वाले ने देखा कि इन सब के माथे पर भी तिलक और गले में कंठी है। उसने जान लिया कि ये भी वही योगी हैं। वे कीर्तन करते आ रहे थे, तो छाछ वाले ने उन्हें बोला, आपके गुरु ने मेरी सारी छाछ पी ली है और कुछ भी देकर नहीं गए, उसके बदले में आप मुझे कुछ दे दो। वह कहने लगे, हमारे गुरु वैरागी हैं और हम भी वैरागी, हमारे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो हमारे साथ चलो और नाम जपो। ऐसा कहने के बाद वे भी चले गए। छाछ वाला सोचने लगा कि यह भी कुछ नहीं देकर गए। वह अपने घर के लिए चल पड़ा। उसने अपना घड़ा सिर पर रखा और चलने लगा। एकदम उसको एहसास होने लगा कि घड़ा भारी होता जा रहा है। चलते चलते वह सोचने लगा, चलो, उन्होंने मुझे कुछ तो दिया, भले ही पैसे नहीं दिए, लेकिन कुछ तो दिया। आज मैंने साधु सेवा की और जो मुझे मिला मैं उसे ही बांटता जाऊंगा। तब उसने चलते चलते हरि बोल जपना शुरू कर दिया और अपने घर की तरफ चलने लगा। चलते चलते घड़ा इतना भारी होने लगा कि वह एक पग भी आगे न चल सका। बहुत कोशिश करने के बाद भी वह नहीं चल पाया। वह रुका, घड़ा जमीन पर रखा और ढक्कन खोलकर देखा तो पूरा घड़ा सोने और चांदी से भरा हुआ है। मजे की बात यह देखी, उसने यह नहीं सोचा कि उसके पास इतना कुछ मिल गया है। वह सोचने लगा कि इस साधु ने इस घड़े को ही हाथ लगाया और इस घड़े की कीमत इतनी बढ़ गई। अगर वह साधु मुझे छू देगा तो क्या होगा? मेरा जीवन कितना धन्य हो जाएगा। उसने एकदम वह घड़ा नीचे फेंका और महाप्रभु के पीछे भागने लगा। वह महाप्रभु के पास पहुंच गया और उनके साथ रहकर हरि नाम के कीर्तन का प्रचार करने लगा। यह सब साधु संगति में रहने से ही मिलता है। इससे हमें यह ज्ञान मिलता है कि हमें सदैव साधु संगत और वैष्णव संगत में ही बैठना चाहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।